अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। जानती हूँ बहुत लेट हो गई हूँ ब्लॉग अपलोड करने में। दरअसल जिस दिन ईद थी मुझे उस दिन जाना था कराची और मैं कर रही थी पैकिंग। तो कराची जाके ही मैंने बहुत सारी वीडियो भी शूट करी, बट वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं एडिटिंग कर सकूँ और जो है वो उसमें वॉइस ओवर के अपलोड करूँ। बहुत मतलब वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आपको पता है ईद के दिन थे तो कोई ना कोई मेहमान आ रहा था, जा रहा था। और मेरे अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उनसे मिलना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमारा अचानक कराची जाने का जो है प्लान बना। तो मैं यहाँ कर रही थी पैकिंग वैसे मैंने कुछ दिन पहले कर ली थी, लेकिन ये पहले का जो मैंने वीडियो शूट की तो सोचा अब साथ ही अटैच कर दूँ। तो सुबह माशाल्लाह से कुर्बानी भी थी, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि माशाल्लाह मेरी जो जेठानी बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने सब कुछ जो है वो संभाला हुआ था, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ कोई चीज़ देखने में। तो यहाँ मैं अपना सामान भी चेक कर रही थी कि सब कुछ चीज़ें रख ली हैं कि नहीं। तो यहाँ मैं चेक भी कर रही थी और साथ साथ आप लोग के लिए वीडियो भी शूट कर रही थी। तो बस आप सबसे ये कहना था कि आप मेरे अब्बू जान के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अब उनसे मिल आई हूँ तो दिल में ज़रा सुकून हो गया है। दिल को राहत मिल गई है कि हाँ चलो अब उनसे मिल लिया। लेकिन अभी भी मतलब बस दुआ अल्लाह से करती हूँ, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और आप लोग भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा मेरे अब्बू जान के लिए। तो बस यहाँ मैं अपनी मेकअप की चीज़ें भी चेक कर रही थी। वैसे इतना कुछ नहीं रखा था, लेकिन ईद है तो किसी ना किसी मेहमान का आना और जाना तो लगा ही रहता है, तो इसलिए मैंने इस तरह की चीज़ें भी रख ली थी। तो कुर्बानी का गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका था, तो यहाँ भाभी ने जो है वो तिल्ली की और कलेजी की तैयारी कर रही थी, साथ साथ उसका मसाला भी तैयार कर रही थी। तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है ये वाला भी, कि सब चीज़ों को संभालना और इसको फिर बनाना और इतनी सारी क्वांटिटी में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सब कुछ खुद ही सारा अरेंज कर लिया था। तो जो सफ़र में खाना लेके जाना था वो भी हमारा बिल्कुल रेडी था। माशाल्लाह सारे काम जो है वो प्रॉपर टाइम पे हो गए थे। कुर्बानी का जो गोश्त था वो भी जो है भाभी ने और मेरे हस्बैंड ने जो है वो हिस्से लगा लिए थे। ये काम भी माशाल्लाह जल्दी हो गया था। और साथ साथ जो मेन काम होता है बांटने वाला इतनी गर्मी के अंदर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ सामान भी हमने जो है वो उतार लिया था। आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से जो है अंदर सख्ती काफ़ी थी, जिन्होंने जाना था पैसेंजर ने सिर्फ उन्हीं की एंट्री थी। और मौसम आप देख सकते हैं कि गर्मी बहुत थी और हवा बस नॉर्मली चल रही थी। तो बस अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं ट्रेन का, कि ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे ले। फाइनली हमारी ट्रेन आके ट्रैक पे लग चुकी है और अब हम अपना सामान अंदर डाल देंगे। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चल चुकी थी। और सफ़र के अंदर मैंने सबके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी थी। कहते हैं सफ़र में जो दुआ मांगी वो कबूल होती है। तो सबसे ज़्यादा दुआएं तो मैंने अपने अब्बू के लिए मांगी थी कि अल्लाह उन्हें फिर से वो पहले जैसे सेहत और ताकत अता कर दे, वो फिर से वैसी हो जाए और फिर हमसे मिलने के लिए जो है वो मुल्तान आए। बस अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए। जो भी परेशानी में है अल्लाह पाक उन सब की Six and a half परेशानियों को hours दूर करे। later. तो जी मॉर्निंग हो चुकी है, तो सुबह के टाइम में वीडियो शूट कर रही थी। मौसम बहुत खूबसूरत था और सीन होते ही जो गर्मी थी ना वो थोड़ी कम हो गई थी। हवा ज़रा अच्छी चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं चलो वीडियो शूट कर लूँ। ट्रेन बहुत इंतज़ार करवाती है मंजिल पे पहुंचाने के लिए, और पता नहीं क्यों हमारे रेलवे वालों को कुछ ज़्यादा ही मसला है इस चीज़ का। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं कराची स्टेशन। तो बड़ी खुशी हो रही थी और बड़ा सुकून मिल रहा था कि चलो अब थकावट सारी दूर हो जाएगी तब स्टेशन पे उतरेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अम्मी के घर तीनों दिन कुर्बानी हुई थी और ये थर्ड ईद का जो है व्लॉग है। भाई जो है वो इन जानवरों को नहला रहे थे और माशाल्लाह से दोनों बहुत ही हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत थे। तो अब इनकी बारी थी कुर्बानी की। यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।